हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसकी भी हम डिटेलिंग स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ग्रोथ से आप क्या समझते हो? व्हाट इज ग्रोथ? तो सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लो। पूरा का पूरा ग्रोथ जो टॉपिक है वो एक्सप्लेन्ड है। ठीक, तो देखिए, ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक ऑर्गेनिज्म में क्या शो होती है? आप कहोगे ग्रोथ। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो क्या है? ग्रोथ। क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों क्या करता है? ग्रो करता है। एग्जाम्पल समझ लिए। सबसे पहले एक सेल होती है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जायगोट। जायगोट में लगातार क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं। तो किसका फॉर्मेशन होता है बच्चों? एम्ब्रियो का। ठीक है, अब एम्ब्रियो की अगर हम बात करें तो एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? फीटस का। और फीटस से डेवलप होता है कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये सारे स्टेजेस जो मैंने अभी आपको बोली है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रोथ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो ग्रोथ आपको दिख गई। अब आप ये बताओ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है? बताओ भाई, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ होती है? होती है, बट उसको मेजर कैसे करेंगे हम? आप कहोगे एक्यूमुलेशन। किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का पर्टिकुलर प्लेस पे अगर एक्यूमुलेशन होगा तो वो एक्यूमुलेशन उस नॉन लिविंग की ग्रोथ को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ग्रोथ इज अ वाइटल प्रोसेस। अब जो ग्रोथ है वो किस तरीके का चेंजमेंट लेकर आता है बच्चों? परमानेंट। ठीक है, और ये चेंजमेंट कैसा होता है? इरिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, जैसे ऐसे समझिए, जायगोट से एम्ब्रियो तक का जो स्टेज है, जायगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा है, अब वो स्टेज दोबारा जायगोट में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। इसीलिए इस पर्टिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट और इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है, क्लियर है? एक ऐसा चेंज जो दोबारा से रिवर्स बैक ना जा पाए, उसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्लियर? Next point, growth in plant means increase in shape, size, weight and volume of a plant or plant parts. ठीक है, अब ग्रोथ का मतलब क्या प्लांट के केस में? तो आप कहोगे सबसे पहली चीज शेप, साइज, वेट और प्लांट के वॉल्यूम में आपको क्या देखने को मिलेगा? चेंजमेंट। ठीक है, अब वो जो चेंजमेंट है, वो चेंजमेंट कैसा? आप कहोगे इंक्रीमेंट वाला चेंजमेंट। चीजें क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। तो उस पर्टिकुलर को हमने यहाँ पे क्या बोला है? ग्रोथ। ठीक, ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीजेस इन फ्रेश वेट। अब फ्रेश वेट क्या होता है बच्चों? ये समझो आप। सबसे पहले जैसे हमारे पास एक पॉट है और उस पर्टिकुलर पॉट पे एक प्लांट छोटा सा लगा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्सेई। पॉटेड प्लांट्स को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्सेई बोलते हैं। पॉटेड प्लांट को हम लोग बोलते हैं बॉन्सेई। सपोज एक पॉट है और उस पॉट में एक छोटा सा प्लांट लगा हुआ है। हमने उस प्लांट को जड़ समेत पॉट से निकाल के अलग कर दिया, फिर उसको हमने वे किया। तो उस समय उस पर्टिकुलर प्लांट का, छोटे से प्लांट का जो वेट होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्रेश वेट, क्योंकि उसमें वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होगा। तो उस टाइम जो उसका वेट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? फ्रेश वेट। क्लियर हो गया? अच्छा, सेकंड चीज, अब वही प्लांट जो हमने उखाड़ के रखा था वो एक दिन तक पड़ा रहे, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में भी पड़ा हुआ है, और उसके बाद देखोगे उसकी जो लीव्स हैं वो बहुत ज्यादा ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं, पेड़ सूखने लगता है। उस टाइम जब उसको आप मेजर करोगे तो कौन सा वेट आएगा उसका? ड्राई वेट। क्या चीज नहीं होगी उसमें? मॉइस्चर नहीं होगा, स्टोर्ड फूड नहीं होगा उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई वेट। और उसी प्लांट को जब हम जला देते हैं तो जो बचती है राख उसको बोलते हैं प्लांट ऐश। फिर से समझिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपको मेजर करने की प्लांट में ग्रोथ कैसे हो रही है। अब जब कभी भी बीज होता है, सीड होता है, जब वो ग्रो करता है, ठीक है, तो आप देखो डेवलपमेंट की अगर हम स्टेजेस की बात करें, ठीक है, डेवलपमेंट स्टेज,
सो सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? आप होगे सीडलिंग प्लांट की केस में, ठीक है। सीडलिंग के बाद कौन सी फेज आती है? आप होगे जर्मिनेशन, देन वेजिटेटिव, देन बच्चों फोर्थ स्टेप में क्या बोलोगे आप वेजिटेटिव के बाद? फ्लावरिंग। लास्ट स्टेज कौन सी है? तो ये आपको स्टेजेस मिलेगी प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले सीडलिंग, आपने बीज जो है सॉइल में क्या किया, उसको सो कर दिए, बीज बो दिया आपने। उसके बाद वो जो बीज है वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा प्लांट मतलब सॉइल से और ग्रो करना स्टार्ट करेगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। क्लियर है? जब वो ग्रो करेगा तो क्या क्या चीज डेवलप होगी, आप होगी वेजिटेटिव फेज आएगी। वेजिटेटिव फेज हमें क्या मिलेगा, रूट, स्टेम और लीफ। जब किसी भी प्लांट में हमें तीनों चीजें दिखती हैं, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद, ठीक उस स्टेज को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज। फिर उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, उसको हम मैच्योरेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग जो होती है उसमें फ्लावर क्या कंटेन करता है, गैमीट्स। गैमीट्स करते हैं फ्यूज तो क्या बनता है बच्चों, जायगोट। तो उस स्टेज को हम लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज ही बोलते हैं, फ्लावरिंग स्टेज को, ठीक है। देन उसके बाद आती है बच्चों एजिंग। एजिंग में क्या होता है, सारी की सारी जो पत्तियां होती हैं, ठीक है, वो ड्रॉप फॉल हो जाती है, टूट के गिर जाती है। तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेनेसिस, एजिंग। एंड लास्टली प्लांट की क्या होती है, डेथ। तो ये है पूरी पूरी डेवलपमेंट स्टेजेस। क्लियर है? यहाँ से स्टार्टिंग और यहाँ पे क्या है उसकी एंडिंग। क्लियर? तो मैं आपसे ये बोल रही थी, अब ये जो स्टेज है, अब आपने तो एक बीज बोया है, अब उससे प्लांट निकलेगा। तो जब प्लांट निकलेगा तो उसमें दो चार पत्तियां होंगी, छोटी सी ग्रीन कलर की स्टेम होगी और थोड़ी सी उसमें रूट्स होंगी, छोटी 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 छोटी, ठीक है। अब जब ग्रोथ होगी तो जो लीव्स का साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो नंबर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब नंबर इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या दिख रहा है, वॉल्यूम, ठीक है। अब जब नंबर इंक्रीज होगा तो वेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसी वेट को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फ्रेश वेट। क्लियर है? उसके बाद हमने पेड़ को निकाल के रख दिया, 2-4 दिन बाद जब हमने दोबारा से उसको वेट किया तो कौन सा वेट आएगा उसका, ड्राई वेट। और उसके बाद जब हमने उसको जला दिया तो जो राख बचेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट एश। क्लियर? इतना समझ में आ गया पूरा? तो देखिए, ग्रोथ इन प्लांट मीन इंक्रीज इन शेप, साइज, वेट, वॉल्यूम। ग्रोथ लीड्स टू इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एंड सेल नंबर। हर तरीके से। अब जब ऑब्वियस बात है साइज बड़ा हो रहा है लीफ का, तो सेल का नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ग्रोथ इज डिफ्यूज्ड इन एनिमल बट इन प्लांट growth is localized and irregular। देखो, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की बॉडी में जो ग्रोथ होती है वो प्रॉपर लोकलाइज्ड नहीं होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ है वो हर एक पार्ट में हो रही है, ठीक है। बट प्लांट के केस में देखोगे तो जो ग्रोथ है वो कैसी है, लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में ग्रोथ हो रही है, साइज इंक्रीज हो रहा है स्टेम का, लीफ का साइज ऑप्टिमम गेन हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकलाइज्ड। एंड इरेगुलर क्यों बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पेड़ जो ग्रो कर रहा है उसकी एक ब्रांचेस में ग्रोथ आपको ज्यादा दिख सकती है और कुछ ब्रांचेस में आपको ग्रोथ कम भी दिख सकती है, इसीलिए बोला गया इरेगुलर, ठीक है। Nail in plant stem occupies same height till several year of growth, ठीक है। अब प्लांट को आप कुछ सालों बाद भी देखोगे, 10 साल बाद, 20 साल बाद, अब जो उसकी ग्रोथ है वो हाइट उतनी ही हो सकती है बट वो बहुत ज्यादा डेंस हो सकता है। क्लियर? समझ में आया? सो प्लांट की जो ग्रोथ है वो लोकलाइज होती है, ठीक है, इरेगुलर होती है, जबकि एनिमल्स की जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है बच्चों, डिफ्यूज होती है, हर पार्ट में इक्वली होती है, ठीक है। क्लियर है?
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट फेस अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। अब प्लांट जो है, ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट्स एक ऐसा फेज भी देखते हैं जिसमें प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, सस्पेंड हो जाती है, मतलब रुक जाती है। ठीक है, जैसे सपोज अभी वेजिटेटिव फेज है, वेजिटेटिव फेज में क्या ग्रोथ बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, बट जैसे फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, तो जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, सीज हो जाती है। ठीक है, ऐसा समझिए कि एक लीफ है, अब वो लीफ ने अपना साइज अटेन कर लिया, अब पेड़ 10 साल पुराना है तो भी लीफ का साइज उतना रहेगा, पेड़ 20 साल पुराना है तो भी लीफ का साइज उतना रहेगा। अब ऐसा थोड़ा ना पेड़ 20 साल पुराना है, उसकी हाइट, उसकी जो लीफ की लेंथ है वो बिल्कुल 20 मीटर तक पहुंच गई, नहीं ना। तो वही पॉइंट वो बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट फेज अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द सस्पेंशन ऑफ ग्रोथ इज ड्यू टू एक्सोजीनस। ठीक है, एक्सोजीनस का मतलब क्या होता है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जब प्लांट ग्रोथ को क्या करते हैं, सस्पेंड करते हैं, फेस करते हैं कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, क्विसेंस। ठीक है, क्लियर है। प्लांट का जो सस्पेंशन है ग्रोथ का, ठीक है, उसके पीछे कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आप हो गए एक्सोजीनियसली। ठीक, अब एक्सोजीनियस का मतलब क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्विसेंस। क्लियर। नेक्स्ट, बट अगर कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा, आप हो गए एंडोजीनियसली। अब एंडोजीनियसली में क्या होगा, इंटरनल। अब प्लांट के इंटरनल में कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को रोक सकते हैं, तो सबसे पहले हार्मोनल फैक्टर और दूसरा है जेनेटिकल फैक्टर। हार्मोनल फैक्टर में क्या आएगा बच्चों, हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हार्मोन्स में आती हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स है ना बच्चों, ये दो तरीकों से एक्ट करती है। एक होते हैं रेगुलेटर, जो ग्रोथ को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, और कुछ होती है बच्चों इनहिबिटर, जो ग्रोथ को क्या करती है, रोकती है। ठीक है, अब रेगुलेटर में कौन कौन से आएंगे, देखिए, अगर हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की बात करें तो इसमें जो हार्मोन्स आती हैं जो ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, इंक्रीज करती है प्लांट में ग्रोथ, ऑक्सिन, जिबरलिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। अब ये सारी जो हार्मोन्स हैं ये प्लांट की ग्रोथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। बट जबकि अगर हम प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें तो इसमें आता है आपका एब्सिसिक एसिड और साथ ही साथ आता है इसमें इथाइलिन। ये दोनों ही प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं। क्लियर है, समझ में आया। सो अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट की ग्रोथ, ठीक है, रुक रही है, स्टॉप हो रही है, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्विसेंस। पर प्लांट की ग्रोथ जो स्टॉप हो रही है, सस्पेंड हो रही है, उसके पीछे अगर इंटरनल फैक्टर है तो इंटरनल फैक्टर में आएंगे आपके हार्मोन्स और जेनेटिक फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डॉर्मेंसी। ठीक है, अगर प्लांट में इंटरनल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ को सस्पेंड करने के लिए तो टर्म यूज करेंगे हम डॉर्मेंसी, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो टर्म यूज करेंगे हम क्विसेंस। क्लियर, सबने नोट कर लिया है, नोट हो गया, ओके। अब यहां से स्टार्ट, अभी तक हमने पूरा पूरा बच्चों इंट्रोडक्शन कवर अप किया है, अब यहां से हम प्रॉपर चैप्टर है उसका टॉपिक है प्रॉपर ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं व्हाट इज प्लांट ग्रोथ। सो अभी अभी हमने इंट्रोडक्शन में सब कुछ शॉर्ट में पढ़ा है। ग्रोथ कैसी होती है बच्चों, परमानेंट होती है, ऊपर से ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल होती है, और ये जो ग्रोथ होती है वो साइज, मास और नंबर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, प्लांट के सेल का साइज, मास और नंबर को क्या करती है, इंक्रीज करती है। नेक्स्ट है की फीचर, देखिए आप प्लांट की जो ग्रोथ है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, आपका भी क्वांटिटेटिवली। ठीक है, लेंथ, वेट, वॉल्यूम। देन नेक्स्ट, कॉज्ड बाय सेल डिवीजन। प्लांट की जो ग्रोथ बढ़ रही है उसमें कौन सा प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है सेल डिवीजन का, आपका होगा माइटोसिस। माइटोसिस ही प्लांट की ग्रोथ को बहुत तेजी से क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। ठीक है,
और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? सेल एनलार्जमेंट के लिए। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ माइटोसिस हो रही है, एक सेल है, ठीक, अब इसने डिवाइड किया, एक से कितनी सेल्स का फॉर्मेशन किया? आप हो गए 2 सेल्स। तो ये हो गया सेल डिवीजन वाला स्टेप। इस स्टेप को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? सेल डिवीजन। उसके बाद जैसे ही आप सेल डिवीजन स्टॉप हो जाती है और मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होती है तो सेल स्टार्ट इलॉन्गेशन। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेल इलॉन्गेशन। क्लियर? सबको समझ में आ गया? सो जो ग्रोथ है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? माइटोसिस। और दूसरा स्टेप ग्रोथ का वो है सेल एनलार्जमेंट। नेक्स्ट, अब प्लांट ग्रोथ, प्लांट के कौन से टिश्यूज में सबसे ज्यादा होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये भी हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में। व्हाट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज? एनाटॉमी में भी हमने डिस्कस किया इस पूरे टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट के वो टिश्यूज होते हैं जो तब तक डिवाइड करते हैं जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन खत्म ना हो जाए, एंड ना हो जाए। ठीक है, सो सबसे ज्यादा आपको माइटोसिस जो देखने को मिलेगी वो प्लांट के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसी टिश्यूज को हम लोग बोलते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। टाइप ऑफ ग्रोथ में देखिए प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्राइमरी ग्रोथ को देखिए, प्राइमरी ग्रोथ में जो प्लांट की लेंथ है बच्चों वो इंक्रीज होगी, जैसे रूट और शूट, इनकी जो लेंथ है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ में आपको थिकनेस देखने को मिलेगी प्लांट के स्टेम रीजन में और रूट रीजन में। वो भी कौन से प्लांट्स में? कौन से डायकॉट्स में? डायकोटिलेडन में आपको क्या देखने को मिलेगी? सेकेंडरी ग्रोथ। और मोनोकॉट्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? पूरा टॉपिक क्लियर हो गया? नेक्स्ट, फेजेस ऑफ ग्रोथ। देखिए अब जो फेजेस है वो 3 तरीके की है। सबसे फर्स्ट फेज है मेरिस्टेमेटिक फेज, एक वो स्टेज जिसमें सेल लगातार एक्टिवली डिवाइड करते जाए, उस पर्टिकुलर फेज को बच्चों हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकंड वन इज एलोंगेशन फेज, इसमें सेल का जो साइज है वो इंक्रीज होता है। और मैच्योरेशन फेज जिसमें सेल डिफरेंशिएट करता है और टिश्यूज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो जितनी भी स्टेजेस है ग्रोथ की वो 3 फेजेस आपको याद रखनी है। फर्स्ट फेज में सेल लगातार डिवाइड करती है, तो जिसमें सेल बल्क अमाउंट पे डिवाइड करके अपना अमाउंट इंक्रीज कर रही है उस पर्टिकुलर फेज को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक फेज। सेकंड स्टेज है हमारी एलोंगेशन फेज। एलोंगेशन फेज में क्या होगा? सेल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। और थर्ड स्टेप में जैसे मैच्योरेशन फेज आएगी, जो सेल है वो डिफरेंशिएट करेगा, टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देन बच्चों प्लांट डेवलपमेंट। तो अभी हमने जो पढ़ा पूरे स्टार्टिंग में 5 स्टेजेस पढ़ी थी, वही स्टेज यहाँ मेंशन है। देखिए डेवलपमेंट में सबसे पहले आती है बच्चों ग्रोथ। ठीक है, देन आता है डिफरेंशिएशन, देन मैच्योरेशन एंड देन सेनेसिस। ग्रोथ में क्या होगा? ग्रोथ फेज में आप सीडलिंग प्लस जर्मिनेशन दोनों स्टडी करोगे। वेजिटेटिव फेज में आ जाएगा आपको पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन। मैच्योरेशन फेज आ जाएगी फ्लावरिंग स्टेज, और देन आएगा सेनेसिस मींस एजिंग। क्लियर? अब ये जो चारों के चारों फेजेस आप देख रहे हो, इन फेजेस में आप देखोगे किस तरीके से प्लांट जो है वो अपने फॉर्म्स को, अपने फंक्शंस को पूरे लाइफ साइकिल में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वेजिटेटिव फेज में आप देखोगे प्लांट का प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। जब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है तो क्या चेंजेस आते हैं, फिर एजिंग जब आती है तो क्या चेंजेस आते हैं। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है, इट एक्सप्लेन्स मींस डेवलपमेंट एक्सप्लेन हाउ अ प्लांट चेंजेस इन फॉर्म एंड फंक्शंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल। कि प्लांट अपनी लाइफ साइकिल में किस तरीके से प्लांट के फॉर्म्स को और प्लांट के फंक्शंस को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। हर एक स्टेप में उसको एक नया फंक्शन क्या कर रहा है? वो परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? अब देखिए जो मैंने आपको स्टेजेस बताएंगे वो स्टेजेस मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेजर स्टेजेस में सबसे पहले स्टेज आती है बच्चों जर्मिनेशन, सीड टू सीडलिंग। जो फेज उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों वेजिटेटिव फेज।
इसमें रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, एंड नेक्स्ट इज सेनेसिस मींस एजिंग, एंड लास्टली डेथ ऑफ प्लांट पार्ट। क्लियर? सारे स्टेजेस क्लियर हो गए अच्छे से। जर्मिनेशन, सीड टू सीडलिंग वाली फेज को बोलेंगे। देन वेजिटेटिव फेज, रूट, स्टेम, लीफ का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। रिप्रोडक्टिव फेज, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट में सेनेसिस, एजिंग से डेथ तक की जो फेज है उसको पूरे काउंट कर लिया हमने किसमें? सेनेसिस में। क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये भी अभी हमने शॉर्ट में डिस्कस किया था कि एक्सटर्नल फैक्टर का जो इफेक्ट पड़ता है तो उस फेज को हम क्विसेस बोलते हैं, और इंटरनल फैक्टर्स का जो इफेक्ट पड़ता है उसको हम डोरमेंसी कहते हैं। सो देखिए, इंटरनल फैक्टर्स में आएंगे प्लांट हार्मोन्स जो अभी हमने डिस्कस करी थी, ऑक्सिन, सेल इलोंगेशन, जिबरलिन, स्टेम इलोंगेशन, सीड जर्मिनेशन, साइटोकाइनिन, सेल डिवीजन, डिले एजिंग, इथाइलिन, फ्रूट राइपनिंग, एब्सिसिक एसिड, डोरमेंसी, स्ट्रेस हार्मोन का प्रोडक्शन। डोरमेंसी एग्जैक्टली क्या होता है? अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज डोरमेंसी, सो रेस्टिंग फेज ऑफ प्लांट पार्ट इज कॉल्ड डोरमेंसी। प्लांट के पार्ट का जो रेस्टिंग फेज है, जिसमें सपोज कोई सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर स्टेज को हम लोग वहां पे क्या बोलेंगे? डोरमेंसी। क्लियर? सो ये जो दो हार्मोन्स बच्चों आप देख रहे हो, ये इनहिबिटर हार्मोन्स है, और आप स्टार्टिंग वाली जो 3 देख रहे हो ये प्रोमोटर है, रेगुलेटरी बोलेंगे इनको, प्रोमोटर हार्मोन। ठीक है? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें, जिसमें आता है एनवायरमेंटल फैक्टर, बच्चों उसमें आता है लाइट, वाटर, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन। ये सारे फैक्टर्स भी प्लांट की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर किसी भी फैक्टर में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर? देन डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो देखिए फटाफट, अब ग्रोथ और एग्जैक्टली डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है फटाफट देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट, ग्रोथ होती है बच्चों क्वांटिटेटिव, जबकि डेवलपमेंट होता है क्वालिटेटिव। क्लियर? ग्रोथ में जो साइज है वो इंक्रीज होता है, बट डेवलपमेंट में जो फॉर्म होती है, जो फंक्शन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। क्लियर? फिर ग्रोथ मेजरेबल होती है, जबकि डेवलपमेंट मेजरेबल नहीं होता है। ग्रोथ में प्लांट्स के पार्ट में डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, और डेवलपमेंट में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। क्लियर है? सो दोनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं बच्चों? रिलेट करते हैं। क्लियर हो गया? फेजेस ऑफ ग्रोथ का एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि एग्जाम में जब आपको लिखने को आएगा तो आपके पास कंटेंट होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है? तो उसकी ब्रीफिंग मैंने आपको दी है ताकि आप एग्जाम के पेपर में उसका आंसर आप प्रॉपरली लिख पाओ। तो देखो, सबसे पहले फेजेस ऑफ सेल डिवीजन और सेल फॉर्मेशन। ठीक, इसमें आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज बाय सेल डिवीजन। विच सेल डिवीजन? माइटोसिस। क्लियर? फेजेस ऑफ सेल इनलार्जमेंट और सेल इलोंगेशन। इसमें जो सेल का साइज होगा वो इंक्रीज होगा। अब सेल का साइज क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वैक्यूल्स का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। सो जब वैक्यूल्स का फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो उस पर्टिकुलर स्टेप को हम लोग बोलते हैं वैक्यूलाइजेशन। ठीक है? एंड टर्गर प्रेशर अप्लाई होगा। टर्गर प्रेशर क्या होता है? जैसे सपोज ये हमारे पास एक वेसल है, ठीक है? अब इस वेसल में हमने वाटर फिल कर रखा है, तो अभी जो वाटर है वो वेसल की वॉल पे क्या लगा रहा है? प्रेशर। इंटरनल टू एक्सटर्नल, अंदर से बाहर की तरफ। तो जो प्रेशर ये अप्लाई करेगा उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट, न्यू सेल वॉल फॉर्मेशन। अब जितने भी सेल्स डिवाइड होंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, तो हर की सराउंडिंग पे वॉल फॉर्मेशन भी परफॉर्म होगा। ठीक है? इस स्टेप में लास्ट स्टेप है आपका सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन।
सो इस स्टेज को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सेल मैच्योरेशन वाली फेज को बच्चों हम लोग मॉर्फोजेनेटिक भी बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनिक भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो फेज है इसमें जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, क्वालिटेटिव चेंज लेकर आ रहा है, आपको अलग अलग तरीके की स्ट्रक्चर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन फेज में सेल से किसका फॉर्मेशन होगा, टिश्यूज का, देन किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन्स का। जब ऑर्गन्स बनेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गेनोजेनिक। क्लियर है? तो ये जो डेवलपमेंट है इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेल मैच्योरेशन। क्लियर है? समझ में आया? तो जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उतना भी अगर आप रेगुलर स्टडी करोगे घर पे बैठ के 15 to 20 मिनट, तो भी आप समझ लो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। सबके लिए बोला जा रहा है, ठीक है? बट उतना, लेकिन आप रोज पढ़ें, आपने डाउट्स निकाले, मेरे से डाउट्स कंसल्ट करें ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। और कहीं पे भी आपको कोई कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको मेरे चैनल पे इजीली प्रोवाइड होंगी। ठीक है? तो अच्छी चीज ये है कि आप मेरे साथ हमेशा अटैच रहें, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को देखते रहें। ठीक है? तो आपको सारा का सारा कंटेंट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, हर एक चैप्टर का जितना मेरे से हो पाएगा। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करूंगी। आप डाउट्स पूछे, क्वेरीज करिए, आपको आंसर्स मिलेगा। ठीक है? सो ठीक है, अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मेरे लेक्चर को शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।